मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल को लेकर के 26 तारीख से फिर धरना प्रदर्शन की धमकी दी है, तो हमारा मानना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या इमरान मसूद या ओवैसी ये मुसलमानों को गुमराह करने का काम छोड़ें और इन्हें अगर मुसलमानों के हित में ही काम करना है तो जो माफिया वक्फ की संपत्ति पर काबिज हैं और जो गरीब और यतीम मिस्कीन का हक दबाए हुए हैं उसे छुड़वाकर गरीब यतीम मिस्कीन को डिस्ट्रीब्यूट करा दें। ये सबसे बड़ा काम होगा, लेकिन ये काम इनके बस की है नहीं, क्योंकि इन्होंने तो खुद ही संपत्तियों पर अपने अपने कब्जे जमा रखे हैं और जो इनके लोग हैं उन्होंने जमा रखे हैं, क्योंकि ये वक्फ संपत्तियों के जो कार्यकारिणी परिषद होती है उसमें ये खुद मेंबर रहे हैं और ये इनका पूरा इख्तियार रहा है इन वक्फ संपत्तियों को बर्बाद करने में। तो जिस तरह से जगदम्बिका पाल साहब ने भी बताया कि जेपीसी में इन्हें पूरा मौका दिया गया अपनी बात रखने का, इमरान मसूद भी उसमें सदस्य रहे, लेकिन उस वक्त तो इन्होंने कोई बात नहीं कही। अब जब चीजें आगे बढ़ रही हैं और जो न्याय हित में और गरीब और यतीम मिस्कीन के अधिकार दिलाने के लिए आगे कार्रवाई बढ़ी, तो अब इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा बना करके पूरे समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान मसूद हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये देश के अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में जिस तरह से ये आंदोलन की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं देश में एक कमजोर और अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ के सामने बुलाया था। उन्होंने जो अपने व्यूज दिए थे उसको हमने रिकॉर्ड किया है, इनकॉर्पोरेट किया है, सभी इशूज को एड्रेस किया है। और मैं इस बात को कह रहा हूं कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी अमेंडेड एक्ट गवर्नमेंट लेकर के नहीं आई है, अभी हमने रिपोर्ट अपना 428 पेज का सबमिट किया है। उस रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट हमने भी 15 अमेंडमेंट किया है, उस पे अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल के बाद अगर देश को ये लगेगा कि एक ट्रांसपेरेंट बिल आया, वक्फ का जो एक मकसद है वाकिफ का कि गरीब को, पसमानदा को या आम मुसलमान को, बच्चों को, खवातीन को फायदा मिले, ऐसा कानून बनने जा रहा है। तो एक बेहतर कानून वक्फ के रखरखाव के लिए उसका लाभ आम पसमानदा गरीब को मिले, और इसके विरोध में अभी कानून नहीं बना। आखिर देश को क्यों ये धमकी दे रहे हैं, क्यों आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं? जंतर मंतर पे कर चुके हैं, अब राष्ट्रव्यापी। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के हैं, वो उस जेपीसी कमेटी के मेंबर थे और वो एक एक क्लाज बाय क्लाज जो अमेंडमेंट हुआ उसमें उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया है और वो जानते हैं कि एक बेहतर कानून बनने जा रहा है। लेकिन जानते हैं कि अभी तक वक्फ का प्रॉपर्टी का जो मुतवल्ली थे वक्फ बोर्ड के लोग, ये खुर्द-बुर्द कर रहे थे, गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा था, केवल मुतवल्ली और केयर टेकर लोगों को और वक्फ बोर्ड के लोगों को लाभ था। इसको अगर कानून अमेंड करके और गरीब के फायदे के लिए है और इसके बाद भी विरोध कर रहे हैं, तो ये देश में कहीं न कहीं एक तरह से अराजकता फैला रहे हैं और ये लोकतंत्र के विरोध में है, क्योंकि कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है, वो कानून बनेगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।